भवानीपुर के हाई वोल्टेज चुनाव में पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। सब इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि ममता बनर्जी को यहां किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। इसी संबंध में आज कोलकाता प्रेस क्लब में कई एनजीओज की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में भवानीपुर की जनता से अनुरोध की गई है कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने मत का इस्तेमाल करें और ममता बनर्जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाएं। भवानीपुर के हाई वोल्टेज उपचुनाव में अब ममता बनर्जी के समर्थन में सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ गई हैं। इसी के मद्देनज़र आज कोलकाता प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इन लोगों ने फिर एक बार ममता बनर्जी को जिताने की बात कही। आपको बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव के संबंध में आज कई सामाजिक संगठन की ओर से ममता बनर्जी को कामयाब बनाने की अपील की गई, जिसमें खास तौर से सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान प्रमुख रूप से पेश थीं। इसके अलावा ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के चेयरमैन फरीद खान, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के बोम्बा मुखर्जी के अलावा बुद्ध धर्म गुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू, मोहम्मद अकरम, शेख सरफुद्दीन और अन्य व्यक्ति मौजूद थे। सब ने एक सुर में कहा कि ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जो पश्चिम बंगाल के विकास में कार्यरत हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को जिताना हम सब की जिम्मेदारी है। साथ ही उन सब ने भवानीपुर के मतदाताओं से अपील की कि आप वोट देने ज़रूर जाएं और ममता बनर्जी को वोट देकर बंगाल के विकास में अपना हाथ बढ़ाएं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सोफिया खान ने कहा कि दीदी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, हमारी दीदी पूरे देश को संदेश दे रही हैं कि राज्य और देश का विकास कैसे करना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वहाँ पर से खड़ी हो रही हैं, वहाँ की प्रार्थी हैं और उसके लिए देखिए हम कहीं ना कहीं हम सारे बंगाल की जनता जानते हैं कि अगर दीदी इस विधानसभा में जिस तरह से दीदी ने बहुमत के साथ, दीदी मैं कहूँगी, मैं तृणमूल पार्टी की जीत नहीं कहूँगी, दीदी की जीत कहूँगी, दीदी जिस तरह से 200 सीट पार जो है हर एक सीट पर विराजमान है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि इस बार भी दीदी को उसी तरह का प्यार जो है लोग उससे ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमको दीदी को सिर्फ बंगाल तक नहीं रखना है, बंगाल से बाहर भी हमें हिंदुस्तान में पूरा पैगाम देना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, उनको ये दिखाना है कि दीदी की जो क्षमता है, वही उनकी जो क्षमता है, सिर्फ दीदी ही जो है एक विकल्प है, एक विपक्ष का अच्छा चेहरा है जो दीदी जी, जो मोदी जी को टक्कर दे सकती हैं। इसीलिए मैं अपील करना चाहती हूँ, हम जितने भी यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं, यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और हर धर्म के लोग भी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं और आप देख सकते हैं कई लोग हैं जिन्होंने अपील की है, मास अपील किया है, ताकि लोग, अभी मौसम भी ख़राब चल रहा है कई दिनों से, तो हो सकता है, संभावना है कि 30 तारीख को भी हो सकता है मौसम ख़राब हो, ना भी हो, जो भी हो जाए, जैसे भी हो, आपको हर एक लोगों को एक एक वोट कीमती है और हर एक लोगों को वोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से दीदी को जिताना है, ताकि ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाए और भाजपा की जो भी पार्टी वो पराजित हो और हिंदुस्तान से वो लोग का सफाया हो जाए। विधानसभा जब हो रहा था उस वक्त भी आप लोगों ने इसी तरह का अपील किया था, इसके बावजूद भी नंदीग्राम से ममता बनर्जी इलेक्शन हार गए, क्या कहिए? देखिए मीडिया का तो काम है, जितनी सीटें जीती हैं उसके बारे में आप लोग हाईलाइट कम करते हैं। एक सीट, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये आप लोग भी मानते हैं कि ममता बनर्जी मतलब तृणमूल, तृणमूल मतलब ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी को देखकर ही तो लोगों ने इलेक्शन में उनको जिताया था। जितनी भी सीटें जीती हैं हमने, 213 जो सीट जीता है हमने, वो तो हमारी ममता बनर्जी की वजह से जीता है। तो यहाँ पर एक वो भी हार भी मैं नहीं कहूँगी, उस हार को छल हम कह सकते हैं। ऑलरेडी ये केस जो है पेंडिंग है, कोर्ट में गया हुआ है और कुछ दिनों बाद ही आपको, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इसके पीछे का क्या षड्यंत्र था, क्योंकि उस दिन भी दीदी जीत चुकी थी। घंटे भर बाद अचानक से डिक्लेयर होता है कि दीदी मात्र 1000 वोटों से, 1200 वोटों से दीदी हार गई। तो मुझे नहीं लगता ये हार है, ये एक षड्यंत्र है। हमारा यही मानना है कि भाजपा की षड्यंत्र थी और चूंकि ऑलरेडी दीदी जीत चुकी हैं पूरी सीटों में, तो इस सीट में भी दीदी का तो हारना नामुमकिन है। हम यहाँ पर उनकी जीत के लिए नहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर ये अपील करना चाहते हैं कि उनको सिर्फ जिताना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ जिताना नहीं है, हमें उनको भारी मतों से जिताना है। हमें भाजपा को झिझोड़ देना है। हमें पूरे अन्य राज्यों में भी अभी इलेक्शन होना है, मैसेज देना है, त्रिपुरा में होना है, यहाँ पर यूपी में होना है। ये सारे चुनाव में ये दिखा देना है कि भाजपा का जो क्रेज़ है, भाजपा का जो झूठ है, वो बिल्कुल साफ हो चुका है। बिल्कुल लोग जो है वो जान चुके हैं कि भाजपा का वो जो मोदी का लहर जो था वो कुछ भी नहीं है। मोदी फैक्टर जितने भी भक्त
भक्त हैं वो ये दर्शाते हैं ना हमेशा, बीजेपी का IT सेल जो है मोदी 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 ये सब करते हैं, तो यही चीज़ को दिखाना है कि आज मोदी 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 नहीं है, अब पूरे देश में ममता 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 और सिर्फ दीदी होगा। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग समझ चुके हैं कि उनकी हार निश्चित है, ये हार उनकी निश्चित है, इसीलिए उन लोगों ने इस बार कोई भी टॉप लीडर्स नहीं दिया, उसका टॉप लीडर्स को उन्होंने सामने में नहीं उतारा, उन्होंने अपनी हारी हुई नेत्री को जो है ममता बनर्जी के सामने खड़ा किया। जो नेत्री जो है ममता बनर्जी के एक अदने से सिपाही से वो हार सकती है, तो उनको सामने में रखने का ये मतलब है कि उन्होंने पहले ही जो है घुटने टेक दिए हैं, उन्होंने हार मान लिया है। और अगर वो चाहते, जैसे पिछली बार उन्होंने कई सांसद को यहाँ पर उतारा था, कई जीते हुए नेता को उतारा था, इस बार भी चाहते तो वो जीते हुए लोग को उतार सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि जीते हुए लोग जो है वो हार जाएंगे, उनका जो है दाग लग जाएगा, इसीलिए चलो भाई ठीक है, बलि का बकरा जो है प्रियंका तेजरीवाल जी को बना दिया गया है। ठीक है, अब इलेक्शन है तो लड़ना ही है, लड़ने को तो कोई भी हाथी घोड़ा, मैं भी लड़ सकती हूँ, आप भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट से भी खड़ा हो सकता है, उसका मतलब नहीं है कि कोई भी ममता बनर्जी को टक्कर दे सकता है। ये मैं अहंकार में नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ममता बनर्जी ने लोगों के लिए काम किया है और ये जीत ममता बनर्जी के काम के कारण होगा। ममता बनर्जी ने जो काम किया है, जो चीज़ दिया है, कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है, जॉय बांग्ला किया है, स्वास्थ्य साथी दिया है, सबुज साथी दिया है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी आपके सामने आ रही हैं। बंगाल में सिक्योरिटी दिया है महिलाओं के लिए, उसके लिए वो आपके पास आ रही हैं। बंगाल में एकता दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एकता जो बरकरार है, उसके लिए आपके पास जा रही हैं। तो आपको वोट केवल यही देखकर करना है कि ममता बनर्जी ने आपको क्या दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने ये स्पष्ट है, आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि ये जुमलों में नहीं है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। मरती हैं, कथनी कहती हैं और करनी करती हैं। ये भाजपा जैसी नहीं है कि जो जुमलों में जो है सारी बातें करें। तो मैं चाहूँगी, अपील करूँगी सारे लोगों की तरफ से मैं अपील करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो सब अपने तरीके से जो जहाँ जा सकता है, जो जहाँ अपील कर सकता है, जैसे मैं वहाँ की नहीं हूँ, मैं वहाँ की वोटर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा योगदान नहीं होगा। मैं घर से प्रार्थना करूँगी, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मैं वहाँ पर उन लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग जो भी जानने वाले लोग हैं या जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं सारे लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप भवानीपुर से नहीं भी रिलेटेड हों तो भी आप लोग जो है अपने लोगों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाकर वोट करें। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाया है कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हर समुदाय के लोग थे, और हम सब लोगों ने एक चीज़ सोची कि क्यों नहीं ममता बनर्जी के लिए हम लोग एक अपील करें जनता से कि ममता बनर्जी तो जीती हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर चलिए हम सब मिलकर ममता बनर्जी को इतने ज़्यादा वोटों से जिताएं ताकि ममता बनर्जी को भी ये समझ में आए कि जितना वो बंगाल लोग के लोगों से प्यार करती हैं, बंगाल की जनता भी उनसे उतना ही ज़्यादा बल्कि उनसे ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए हम लोगों ने एक आके लोगों के सामने अपील रखी कि अगर किसी के मन में भी किसी तरह की भी कोई सोच है किंतु परंतु हो, उसको भूलकर आइए बंगाल के विकास के लिए ममता बनर्जी को हम लोग आगे बढ़ाएं, ताकि ममता बनर्जी को एक मिनट के लिए भी ये ना सोचना पड़े कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। हम उनको उंडेल का प्यार देना चाहते हैं। प्रचार तो लोग कर ही रहे हैं, ममता बनर्जी को बंगाल के लोग इतना प्यार करते हैं कि सब लोग अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से लोगों के पास जा रहे हैं, और उसी माध्यम से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लोगों को बताया कि आप लोग भी उसी तरह से निकलिएगा, चाहे आंधी हो या चाहे तूफान, ममता बनर्जी के प्यार में आप लोग उस दिन घर में मत बैठिएगा, अपने साथ घर में पूरी फैमिली के साथ निकल के आपको अब ममता बनर्जी के प्रति अब आपको प्यार दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आने वाली 30 तारीख को जाके अपने प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। भवानीपुर के जनता से मेरा एक छोटा सा विनती है, रिक्वेस्ट है कि ममता बनर्जी को उतर के जोड़ा फूल के निशान में वोट दे के कामयाब करें, क्योंकि अगर हर आदमी ये सोच लेगा कि ममता बनर्जी मैं वोट नहीं दूं या नहीं दूंगी तो ममता बनर्जी ऐसे जीत जाएंगी, तो इसमें फिर क्या होगा, मार्जिन एक थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतने की बात है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो इसलिए मेरा एकदम क्लियर कट मैसेज है भवानीपुर के लोगों से कि आपको एक बार तीसरी बार मौका मिला है कि आपकी विधायिका ममता बनर्जी हो रही हैं और जो आपके स्टेट के सीएम हैं, तो उनके लिए उतरकर दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दें और उनके लिए जोड़ा फूल के निशान में वोट करें।